जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन ही होगा केवल। चलिए आज हम जानते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि इकोनॉमिक्स कोई पैसे की बात नहीं करता है। ये केवल इस चीज़ की बात करता है कि जो पैसा है हमारे पास वो लिमिट में है, तो हम उसको किस वे से यूज़ करें कि हम अपने सारे अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम पैसे को किस तरह से यूज़ करें कि हम अपने अनलिमिटेड इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, इकोनॉमी केवल हमें यह बताती है। जैसे हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे पृथ्वी पर जो सब्सटेंस हैं, जो वस्तुएं हैं, वो बहुत मिनिमम है, ठीक है। बहुत कम है। जितने भी पृथ्वी पर लोग रहते हैं उनके अलग अलग इच्छाएं हैं। उन अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें लिमिट रिसोर्स से कैसे हम अपने अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करें, यह इकोनॉमी केवल यह बताती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है लिमिट रिसोर्स। हमारे पास क्या है? लिमिट रिसोर्स और हमारे पृथ्वी पर लिमिट रिसोर्स है। हमारे पृथ्वी पर क्या है? तो लिमिट रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास अनलिमिटेड 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 डिज़ायर है। हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड डिज़ायर है। तो हम लिमिट रिसोर्स से अनलिमिटेड डिजायर को, मतलब अपने अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरा करें, सिर्फ ये वे बताता है, हमें उस रास्ते को बताता है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप अपने अनलिमिटेड इच्छाओं को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स होता है, इसे तो हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। जबकि एक आता है इकोनॉमी। ये होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र एक बुक है। अर्थशास्त्र क्या है? एक लिखा हुआ बुक है जिसमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिद्धांत दिए हुए हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से किसी भी चीज़ का, किसी भी रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट जब हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं, तो उस चीज़ को हम इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था अपने परिवार की हो सकती है, अपना हो सकती है। अर्थव्यवस्था अपना होती है, अपने परिवार की हो सकती है, अपने देश की हो सकती है, अपने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हो सकती है। जैसे हम लोग कमाते हैं, ठीक है, हम लोग पैसे को क्या करते हैं? अर्न करते हैं। तो पैसे को अर्न करते हैं तो पैसा जिस सेक्टर से आता है, मतलब जिस क्षेत्र से आता है, ठीक है, उसे सेक्टर बोलते हैं। पैसा जिस क्षेत्र से आता है उसे सेक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पैसा, इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है एक किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है हमें? अर्थव्यवस्था जो है, धन जो है, किन किन क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है? तो पहला हम बांट सकते हैं नेचर के हिसाब से, नेचर से। दूसरा है शर्त एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन। और तीसरा है ओनरशिप। तीसरा क्या है? ओनरशिप है। तो पहला नेचर हो गया, दूसरा टर्म एंड कंडीशन, तीसरा ओनरशिप हो गया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि नेचर बाय नेचर के द्वारा हमें कहाँ से धन प्राप्त होता है। तो वो स्वाभाविक। तो इसको तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे जो खेती होती है, जो किसान होता है, किसान के पास धन कहाँ से आता है? तो प्राइमरी सेक्टर से आता है, जो एकदम नेचर पे बेस्ड होता है। मतलब जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है, नेचर से हमें धन की प्राप्ति होती है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे गाय, तो गाय हमें दूध देती है, तो गाय से हमें दूध मिलता है, तो वो नेचर से मिलता है। वो ऐसा नहीं कि वो आदमी ने दूध को बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाय ने हमें दूध दिया तो वो नेचर से प्राप्त हुआ। गाय ऐसा थोड़ी है गाय को हमने बनाया है, गाय तो नेचर से ही है, नेचुरल है। गाय हो गया, भैंस हो गया। और जैसे खनन आता है, खनन की बात, ठीक है, इसमें खनन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, मुर्गी पालन आ जाएगा, पशुपालन इत्यादि। तो खनन में क्या होता है कि जब नीचे से, धरती के अंदर से कोई चीज़ खोद के निकाली जाती है, तो बाई नेचर से ही है। तो जब अंदर से खोद के निकाली जाती है, तो जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं तो पैसा अर्न होता है। तो जब कोई कीमती वस्तुएं पृथ्वी के अंदर से निकाली जाती हैं तो उसको खनन बोलते हैं। कृषि क्या होता है? कृषि से हमें गेहूँ, धान और अनेक प्रकार की फसलें का उत्पादन किया जाता है। मुर्गी पालन में मुर्गी इत्यादि जानवरों को पालते हैं, पशुपालन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? बाई नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा जो धन हमें प्राप्त होता है वो बाई नेचर होता है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्टर में
प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर हमेशा प्राइमरी सेक्टर के बाद ही आएगा। जब सेकेंडरी सेक्टर आता है तो प्राइमरी सेक्टर के बाद ही आता है। तो प्राइमरी सेक्टर की वस्तुओं को यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर का निर्माण किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में वस्तुओं का और निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। जैसे टूट फूट गया कोई वस्तु है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन होता है एंड रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें प्राइमरी सेक्टर से हमें गेहूं प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए हमें प्राइमरी सेक्टर से क्या प्राप्त हुआ, तो गेहूं प्राप्त हुआ। उस गेहूं से हमें क्या बनाना है, तो ब्रेड बनाना है। क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है। तो क्या हम खेत में ही ब्रेड बना लेंगे, नहीं, हमें सेकेंडरी सेक्टर में ले जाना पड़ेगा। किसको, तो प्राइमरी सेक्टर की वस्तुओं को। जैसे गेहूँ हो गया तो गेहूँ को हमें फैक्ट्री में ले जानी पड़ेगी। किस फैक्ट्री में, तो जहाँ पे ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे ब्रेड बनता हो, ठीक है। तो गेहूँ को हमने फैक्ट्री में ले गया और फैक्ट्री वाले क्या किया, उसी गेहूँ में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कुछ यूज़ करके उस गेहूँ को किस में बदल दिया, ब्रेड में। तो वहाँ पे क्या हुआ, गेहूँ से डायरेक्टली क्या प्राप्त हो गया, हमें ब्रेड प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जैसे हमने कपड़ा बनाया, हमने रुई से, जो कपास होता है, तो कपास से हमने कपड़ा बनाया। तो कपास से कपड़ा बनाना ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब हमने फॉर्मेशन किया, एक नई चीज़ का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण। अब मान लीजिए कोई कपड़ा हमने सिलवा लिया, कहीं फट गया, ठीक है। तो फट गया तो वहाँ पे हम उसको सिलवाने जाएंगे तो उसको बोलेगा रिकंस्ट्रक्शन। मतलब पहले से कपड़ा थी, हल्का फुल्का उसमें टूट फूट आया तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब उसको अलग से, मतलब उसमें सुधार किया गया, ऐसे बोलो, उसमें सुधार किया गया, ठीक है। तो ये इसमें आता है कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें टर्सरी सेक्टर आता है, टर्सरी सेक्टर आता है। तो टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र आता है। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, तो टर्सरी सेक्टर एक सेवा क्षेत्रक होता है। इसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने गेहूँ प्राइमरी सेक्टर से खरीदा, हमने गेहूँ प्राइमरी सेक्टर से लिया, क्या करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो जो फैक्ट्री लगती हैं वो खेत में तो लगती नहीं है, खेत से कुछ दूरी पे ही लगती हैं। तो उस दूरी तक गेहूँ को ले जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। गेहूँ को फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिवहन क्या हो गया, इसमें परिवहन तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसने केवल सेवा प्रदान किया, ना वो किसी चीज़ का उत्पादन किया, ना वो किसी चीज़ का फॉर्मेशन किया, ना कंस्ट्रक्शन किया, ना रिकंस्ट्रक्शन किया, कुछ नहीं किया, वो केवल सेवा किया। गेहूं को अपने ट्रक में लादा और फैक्ट्री पर ले जाके पलट दिया। तो इसमें क्या हुआ, और उसके बाद उसने पैसा ले लिया, तो उसने सेवा दे के पैसा कमाया, ठीक है। परिवहन हो गया। पुलिस हो गई, पुलिस क्या है, पुलिस ना किसी चीज़ का उत्पादन करती है, ना किसी चीज़ को पैदा करती है, ना किसी चीज़ को बनाती है, ये तो केवल सेवा करती है, जनता की सेवा करती है। तो ये किस में चला जाएगा, तृतीयक सेक्टर में। फिर हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल क्या किसी चीज़ का उत्पादन करता है, नहीं, किसी चीज़ को निर्माण करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल सहायता करता है, किसकी, तो रोगियों की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, तो रोगियों की सहायता करता है, कौन, हॉस्पिटल। तो तृतीयक सेक्टर में चला जाएगा। चौथा चीज़ आ गया कम्युनिकेशन। क्या आ गया, कम्युनिकेशन। तो तीसरा चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या किसी चीज़ को पैदा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेशन के द्वारा हम सेवा प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा हम लोगों की सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ आ गया शिक्षा। जो एजुकेशन है, क्या वो किसी चीज़ को निर्माण करता है, ऐसा कुछ नहीं। किसी चीज़ को पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा से हमें सेवा प्रदान होता है, ठीक है। शिक्षा से हमें सेवा प्रदान होता है। जब हमारे पास शिक्षा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। क्या करेंगे, नौकरी किस में, टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। जो ज़्यादा पढ़ लिख लेगा वो बिजनेस करेगा। तो बिजनेस किस में, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा।